साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीख रहे था ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से हम कैसे जानेंगे कि हमको तिथि, नक्षत्र, लग्न, वार इत्यादि हमको पता नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, फिर भी हमें वधू प्रवेश मुहूर्त निकालना है, तो हम पंचांग के माध्यम से कैसे निकालेंगे? इसके लिए बहुत सरल उपाय है जिसे आप ध्यान से देखें, समझें और दूसरे को बताएं। आसानी से निकालने के तरीके हैं, जैसे कोई भी पंचांग है, जो पंचांग आप रखते हैं, चाहे ऋषिकेश पंचांग जो आपके सामने रखा हो ये हो, या महावीर पंचांग हो, भादव माता पंचांग हो, या कोई भी पंचांग हो, यदि उस पंचांग को आप रखते हैं तो सभी पंचांग में सभी मुहूर्त के लेकर के बहुत से ऐसे बातें उसमें लिखी हुई है जिसे आप अध्ययन नहीं करते हैं। यदि आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही आप उस पर पहुंच जाएंगे, उस पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप उस मुहूर्त का विचार कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग आज चलते हैं इस पंचांग के पेज नंबर अंतिम में है, जो यहाँ पर देखिए पेज नंबर हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं। यहाँ पर देखें पेज नंबर है 45 पेज नंबर, यानी पंचांग के अंतिम पेज पर यहाँ पर वधू प्रवेश मुहूर्त दिया हुआ है। जैसे यहाँ वधू प्रवेश, द्विरागमन, गौना मुहूर्त जिस भी यहाँ पर दिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। यहाँ देखिए हल प्रवण, बीजोक्ति मुहूर्त दिया हुआ है। यानी हर एक पंचांग के किसी न किसी पेज पर इसका विवरण रहता है। आप ध्यान दें, वधू प्रवेश, द्विरागमन, गौना जिसको कहते हैं, मुहूर्त विचारने के लिए आपके पास कोई भी नक्षत्र, मास, तिथि, वार कुछ भी आपको पता नहीं है तो आप इस सारणी को देखें। इस सारणी पर जब जाते हैं तो वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी बुध दिन, यानी बुधवार, हस्त द्विरागमन, इस दिन द्विरागमन का मुहूर्त है। आगे देखिए यहाँ पर जेठ कृष्ण तिथि पंचमी बुध, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, द्विरागमन का मुहूर्त यहाँ भी दिया हुआ है। जेठ कृष्ण तिथि षष्ठी गुरुवार माने गुरु, उत्तराषाढ़ा वधू प्रवेश, यानी इसमें वधू प्रवेश और यहाँ देखिए द्विरागमन दोनों हो सकता है इस दिन। इस प्रकार हम लोग इस सारणी को देख लेते हैं। यदि हम इस सारणी को भी नहीं जानते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, तो इससे भी एक आसान उपाय है कि जिस पक्ष में, जैसे मान ले वैशाख शुक्ल पक्ष, हम जिस तिथि को निकालना, जिस समय निकालना चाहते हैं वधू प्रवेश या द्विरागमन, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष। यानी हर एक पेज पर, सभी पेज पर इसका विवरण दिया हुआ रहता है, हमें समझने की आवश्यकता रहती है। यदि हम समझते हैं तो आसानी से समझ पाएंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसे वैशाख शुक्ल पक्ष है, वैशाख शुक्ल पक्ष में क्या द्विरागमन का मुहूर्त है, वधू प्रवेश का मुहूर्त है, उसको निकालने के लिए हर एक पंचांग के हर एक पेज पर, यानी जहां पर मास का विवरण दिया हुआ रहता है, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जहां पर लिखा हुआ रहता है, उस पेज पर जाएंगे। उस पेज के जहां पर तिथि की समाप्ति होती है उसके नीचे में पंच पक्षे अस्मिनम विविध मुहूर्ता दिया हुआ रहता है। उसमें देखिए तिथि एकम शुक्रवार, उसके बाद देखिए तिथि द्वितीया शनिवार। इस प्रकार से 15 दिन के बारे में, पूरे पक्ष के बारे में यहाँ पर विवरण दिया हुआ रहता है। तो इसमें हम यदि लाइन से खोजेंगे, इसमें देख लेंगे, मैंने लाइन बाय लाइन, बारी बारी प्रत्येक लाइन को पढ़ते जाएंगे तो देख लेंगे कि हमारा यहाँ वधू प्रवेश मुहूर्त है अथवा नहीं है, द्विरागमन मुहूर्त है अथवा नहीं है। जैसे यहाँ पर लाइन बाय लाइन चलेंगे तो यहाँ देखिए शिशु तांबुल भक्षण मुहूर्त है, यहाँ पे बेप्रणयी व्यापार है, व्यापार मुहूर्त माने दुकान खोलने इत्यादि का मुहूर्त है। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, जैसे वहां पर दिया हुआ था त्रयोदशी बुधवार, यहाँ पर देखिए कर्णवेद मुहूर्त है, यहाँ जलाशय प्रतिष्ठा मुहूर्त है। यहाँ देखिए आगे चलेंगे तो द्विरागमन मुहूर्त है, यहाँ देखिए गृहारंभ मुहूर्त है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देखिए गृह प्रवेश मुहूर्त है। यहाँ पर इसी को हम यदि पढ़ लेते हैं, पूरे पंचांग में कहीं भी नहीं अध्ययन करेंगे, सिर्फ उसी पक्ष के तिथि के नीचे में विविध मुहूर्ता जहां दिया हुआ रहता है, उसको सिर्फ यदि ध्यान से देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस पक्ष में ये मुहूर्त है अथवा नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग पहले इसी को ध्यान दे लेंगे तो कहीं अन्य जगह खोजने की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पर देखिए गृहारंभ और गृह प्रवेश दोनों उस दिन हो सकता है। किस दिन? तो त्रयोदशी बुधवार हस्त नक्षत्र में। हम लोग अब इस पंक्ति पर जाएंगे, त्रयोदशी बुधवार हस्त नक्षत्र। अब इसमें हमको देखना होता है कि यह हस्त नक्षत्र कब से कब तक है, यानी रात में 8:29 पर हस्त की समाप्ति हो जा रही है, हस्त नक्षत्र बीत जा रहा है। तो हम यह क्लियर करेंगे कि हस्त नक्षत्र जो है में ही हमारा दिव्यागमन या वधु प्रवेश होना चाहिए। तो 8:29 यानी शाम को ही हमारा यह नक्षत्र समाप्त हो जा रही है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर दिया हुआ रहता प्रातः 8:29 तो हम समझेंगे कि पूरे रात भर हस्त नक्षत्र है, इसलिए रातों भर आप दिव्यागमन के लिए शुभ आपका मुहूर्त है। लेकिन इसमें 8:29 में ही समाप्ति हो जा रही है, इसलिए हम बताएंगे जातक को कि 8:29 में ही हस्त नक्षत्र की समाप्ति हो रही है। इतना ही समय के अंदर में आप ये कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हर्षण योग है उस दिन त्रयोदशी के दिन, लेकिन द्वादशी के दिन व्याघात योग है। व्याघात देख लेना है, गंड देखना है, शूल देखना है, अति गंड देखना है, एक व्याघृति योग होता है, एक व्यतिपात योग होता है। तो इस योग को भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। यदि उस दिन योग है, जैसे यहाँ देखिए व्याघात योग है, मान लीजिए दिन में बता रहा है कि 11:04 तक है, तो हमको ये बताएंगे कि दिन में ही व्याघात योग समाप्ति हो जाए, समझ लेंगे। और जातक को भी बता देंगे कि आपको शाम को गृह वधु प्रवेश करना है या दिव्यागमन करना है, तो आपके लिए शुभ है, ताकि व्याघात योग जो है दिन में ही समाप्ति हो जा रही है। अब यहाँ देखिए हर्षण योग है, त्रयोदशी के दिन हर्षण शुभ है, तो यह दिन में 10:48 पर समाप्त हो जा रही है। उसके बाद वज्र आ जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब जिस दिन हमें त्रयोदशी तिथि के दिन योग हम देखेंगे तो हर्षण योग है। यहाँ पर देखिए 10 दिन ही में 10:48 पर वज्र योग चला रहा है, इसलिए उस दिन वज्र योग शुभ नहीं होता है। जैसे सिद्धि योग शुभ है, वृद्धि शुभ है, इस सबको हमको सुकर्मा शुभ है, शोभन शुभ है, सौभाग्य शुभ है, आयुष्मान शुभ है, रीति शुभ है। इस पर भी विचार हमें कर लेना चाहिए। विशेष तौर से हमने इस तिथि को इसलिए चयन किया है ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारा नक्षत्र की समाप्ति कब हो रही है और योग की समाप्ति कब हो रही है, प्रारंभ कब हो रहा है और निवृत्ति कब हो रही है। इसके बारे में हमने जानबूझ करके इस पंक्ति को उठाया है, इस तिथि को उठाया है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यानी इसी को कहा जाएगा लग्ना भाव। यानी 8:29 यानी 8:30 बजे शाम को ही यह लग्न की समाप्ति हो जा रही है। फिर भी उसका योग देखेंगे तो यहाँ पर वज्र योग चला रहा है रात में, ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए इस सब बातों को विचार करके ही हमें ये कार्य करनी चाहिए। विशेष तौर से वधु प्रवेश और दिव्यागमन में ये भी विचार किया जाता है कि गुरु शुक्र अस्त है कि नहीं। मुख्य रूप से शुक्र का विचार किया जाता है दिव्यागमन और वधु प्रवेश में। तो शुक्र जो है सामने और दाहिने नहीं होना चाहिए। यदि शुक्र जो है सामने पड़े, जहां पर जिस स्थान से दूसरे स्थान पर जहां जा रहे हैं, आज शुक्र जो है सामने या दाहिने हो तो शुभ नहीं माना जाता है। यानी पीछे और बाएं तरफ में आपके लिए यदि वो शुक्र पड़ते हैं तो शुभ कहे गए हैं। शुक्र का भी विचार किया जाता है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।